नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की पहली खबर की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कुछ राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ तो कुछ राज्यों में लॉकडाउन को खत्म करने का भी फैसला लिया गया। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि भारत में बीते 24 घंटों में किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है और किन किन राज्यों में लॉकडाउन को समाप्त करने का ऐलान हुआ है। अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद सीबीएसई ने परीक्षा को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कौन कौन से फैसले किए हैं, साथ ही 12वीं की परीक्षा कब से आयोजित की जाएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही आज बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी मैचों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब बाकी मैच इस तारीख से खेले जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने मिलकर वहां के कोरोना प्रभावित लोगों के बैंक खाते में इतने इतने रुपए देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, किस राज्य के लोगों को कितना पैसा मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो अगर आपका इन 11 बैंकों में अकाउंट है तो 30 जून से पहले आपको ये 2 काम जरूर कर लेने होंगे, नहीं तो बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बैंकों के कई चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में अनलॉक लगते ही स्कूल कॉलेज के खुलने की खबर आ रही है। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में कब से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही ये 1 रुपए का नोट आपको रातों रात लखपति बना सकता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में बताएंगे कि इस 1 नोट में ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए और ये नोट आपको कहां बेचना होगा जिससे कि आपको लाखों रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल बोले तीसरी लहर की कर रहे हैं तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी है। इसके बाद दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगर संक्रमण के मामले घटने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और लोग अनुशासन का पालन करते रहे तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए 31 मई से धीरे धीरे राज्य को अनलॉक करना शुरू कर देंगे। वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अब हरियाणा राज्य में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान और बिहार में भी एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 1 जून से यूपी के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का होगा टीकाकरण। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ 75 जिलों में 18 से लेकर 44 आयु वर्ग वालों के टीकाकरण का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ 23 जिलों में ही 18 से लेकर 44 साल के आयु वर्ग के लोगों का यहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना महामारी की अगस्त सितंबर में तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 साल या फिर इससे कम उम्र के बच्चों के माता पिता को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सर्वाधिक रिस्क की श्रेणी में हो सकते हैं, लिहाजा ऐसे बच्चे के माता पिता को टीका लगवाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने हाई लेवल की मीटिंग की। अब सिर्फ इन विषयों के साथ 1.5 घंटे में परीक्षा करवाने की कवायद शुरू। जी हां दोस्तों, आज 12वीं बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई थी। इस मीटिंग में 4 केंद्रीय मंत्रियों, साथ ही में राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया था। यह बैठक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर थी और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं केवल प्रमुख विषयों के लिए आयोजित करने का विकल्प रखा है।
12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 174 सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, जिनमें से लगभग 20 विषयों को सीबीएसई द्वारा प्रमुख विषय माना जाता है। इनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, लेखा, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी शामिल है। बैठक के दौरान 2 विकल्प दिए गए हैं। केंद्र ने पहले विकल्प में कहा कि कुछ कक्षा 12वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित की जाए और बाकी विषयों के नंबर प्रमुख विषयों के नंबर के आधार पर दे दिए जाएं। दूसरे विकल्प के तहत परीक्षा पैटर्न को ऐसे बदलना होगा जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो और 3 के बजाय सिर्फ 1.5 घंटे में ही परीक्षा करवा दी जाए। हालांकि कई राज्यों ने इन दोनों विकल्पों को ठुकरा दिया है और सीबीएसई ने कहा है कि जून में सही हालातों को देखकर परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा और परीक्षा पैटर्न का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो आईपीएल के बाकी बचे मैचों पर आया बड़ा फैसला। इस तारीख से संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि आईपीएल 2021 सीजन के 29 मैचों के बाद ही कोरोना की वजह से इन्हें टालना पड़ा था। 60 में से 31 मैच होने अभी बाकी है और अब आखिरकार आईपीएल के बचे हुए मैचों को लेकर बीसीसीआई ने विंडो तलाश कर ली है। आईपीएल के बचे हुए मैच यूएई में 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। पहले भी बोर्ड इन मैचों के लिए 2 ऑप्शन पर विचार कर रही थी। इनमें इंग्लैंड और यूएई शामिल थे। यूएई में वैसे कि पहले भी आईपीएल कराया जा चुका है और ऐसे में यहां पर टूर्नामेंट कराना आसान रहेगा, इसलिए यूएई में यहां पर आईपीएल के बाकी मैचों को कराने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों अगर आपका इन 11 बैंकों में अकाउंट है तो 30 जून से पहले कर लें यह काम, वरना पछताना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, हाल ही में 11 छोटे बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय हो गया है। इन बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल है, जिनका पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। बैंकों का दूसरे बैंक में विलय होने की वजह से आईएफएससी कोड, चेक आदि बदल दिए गए हैं। ऐसे में इन बैंकों के ग्राहकों को नए चेक बुक की आवश्यकता है, क्योंकि अब पुराने बैंक के चेक बुक 30 जून तक ही वैलिड रहेंगे। इनके अलावा भी जो देना बैंक है और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया। वहीं आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका भी इनमें से किसी भी बैंक में खाता है तो 30 जून से पहले आप नई चेकबुक जरूर बनवा लीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो ये 1 रुपए का नोट आपको रातों रात लखपति बना सकता है। वैसे तो दोस्तों इंटरनेट पर आए दिन ये दावे किए जाते हैं कि यह नोट आपको लखपति बना देगा, यह सिक्का आपको करोड़पति बना देगा, लेकिन इनमें से 99% तक के दावे झूठे होते हैं। लेकिन इस 1 रुपए के नोट के बदले आपको करोड़ों तो नहीं लेकिन 45,000 रुपए मिल सकते हैं, जिसे आप घर बैठे ही कॉइन बाजार वेबसाइट के जरिए बेच भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस नोट में ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए। तो दोस्तों जिस नोट की हम बात कर रहे हैं वो 1957 का है। 1957 के इस 1 रुपए के नोट के बदले आपको 45,000 रुपए मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि इस नोट पर गवर्नर HM पटेल के साइन होने चाहिए। इस नोट का सीरियल नंबर 123456 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 साल पहले भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी। तो दोस्तों इस 1 रुपए के नोट के अलावा भी अगर आपके पास में कोई भी यूनिक नोट या फिर सिक्का है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो योगी सरकार का आया बड़ा फैसला। स्कूल खुलने और फीस को लेकर किए ये बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच में प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया था, लेकिन सरकार के निर्देशों और प्रशासनिक सख्ती के चलते एक और जहां कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी गई है, वहीं प्रदेश सरकार की ओर से अब बंद पड़े स्कूलों में धीरे धीरे शिक्षण कार्य शुरू करने की योजना बनाई जाने लगी है। इसके लिए गुरुवार को राज्य के सभी स्कूलों के आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक यूपी में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से फीस में बढ़ोतरी बताकर किसी भी प्रकार की अधिक फीस वसूल नहीं की जाएगी और कोरोना काल के बीच बंद रहने की अवधि में किसी भी शिक्षार्थी या फिर उसके माता पिता से परिवहन का शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी स्कूल प्रशासन अब 3 माह की एक साथ फीस जमा करवाने को लेकर भी कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आप घर में खाना बनाने के लिए यहां पर सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। वैसे तो दोस्तों खाने के तेल का भाव आसमान छू रहा है। ऐसे में कीमत पर लगाम कसने के लिए सरकार इसके आयात पर लगने वाले एग्री सेस को घटा सकती है। सरकार क्रूड पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोया ऑयल के आयात पर लगने वाले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को घटा सकती है। इससे कीमत में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी और तेल का भाव इस साल
साल के पिछले 5 सालों के उच्चतम स्तर पर है। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको सरसों के तेल और बाकी जितने भी खाने के तेल है इनके भावों में है जो भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन